Hey guys, this is Vishal and welcome to this brand new episode of Super Trader, a tribute to वैनथाप सीरीज। ये जो सीरीज़ हमने बिल्ड की है डॉक्टर वैनथाप के याद में, और वो हमारे गुरु और कोच रह चुके हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और वही मैं आपको आगे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उनके किताबों से, वीडियो से, जो भी हमने इंस्पिरेशन लिया है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब मैं ये सारी बुक्स फिर से पढ़ रहा हूँ और ये सीरीज़ बनाने के चक्कर में, तो मुझे खुद को बहुत फ़ायदा हो रहा है मेरे ट्रेडिंग में भी और मेरे माइंडसेट पे भी। सो आई होप यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिस्टम बनाने में और सिस्टम डिज़ाइन करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू मेक अ सिस्टम। सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप अगर बनाना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो पहला है मार्केट सिलेक्शन। पहले आपको देखना है कि कौन से मार्केट में मेरे को ट्रेड करना है। तो मार्केट में हो गया कि आप बोलो कि मुझे डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो फ्यूचर्स है, या ऑप्शंस है, या कैश मार्केट में ट्रेड करना है, या कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है, करेंसी मार्केट में ट्रेड करना है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है। तो ये सिलेक्शन ऑफ मार्केट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर एक मार्केट एक पर्टिकुलर बिहेवियर में चलता है। तो हर एक सिस्टम हर एक मार्केट में शायद नहीं चले, राइट। ब्रॉडली चल सकता है, रूल्स थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, प्लस सबके टाइमिंग अलग अलग होते। अब इक्विटी मार्केट 6-7 घंटे चलता है, लेकिन कमोडिटी मार्केट 12-15 घंटा चलता है, क्रिप्टो करेंसी 24 घंटा चलता है। सो दैट डिपेंड्स। सो यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द मार्केट कि मुझे ये मार्केट में ट्रेड करना है। ये हो गया मार्केट सिलेक्शन। फिर दूसरा होता है मार्केट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में मेरे को ट्रेड करना है। जैसे कोई मार्केट बुल मार्केट में चल रहा है, कोई मार्केट बेयर मार्केट में है, या कोई मार्केट साइडवेज में है, या कोई ऐसा भी सिस्टम होता है यूनिवर्सल जिसमें हर एक मार्केट में वो चल सकता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट कोई कोई पर्टिकुलर फेज में आता है। जैसे हमारा टॉप बॉटम है, हम साल भर ट्रेड करते हैं, ऊपर हो या नीचे हो, डाउन या साइडवेज हो, लेकिन हमें पता है कि ऊपर या नीचे होगा तो दोनों में पैसा बनेगा, साइडवेज होगा तो नहीं बनेगा, विप्सॉ होंगे, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ईयर we will make money. So that's the second part of your trading system, which is market direction. So market selection, market direction. And now the third part comes as setup to entry. मतलब एंटर करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस चाहिए। आपका एंट्री किस बेसिस पे है, आरएसआई के बेसिस पे है, कैंडलस्टिक के बेसिस पे है, बॉलिंजर के बेसिस पे है, खाली प्राइस एक्शन के बेसिस पे है जैसे हमारा टॉप बॉटम है, या आपके कुछ और टूल्स और टेक्निक्स है, या आप कुछ एक्शन है उसके ऊपर कुछ फिल्टर लगा के भी ट्रेड करते हो कि चलो ये हाई क्रॉस हुआ, उसके 1% ऊपर में बाय करूंगा। तो ये एंट्री कंडीशन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये थे पहले 3 पार्ट, मार्केट सिलेक्शन, मार्केट डायरेक्शन और सेटअप टू एंट्री। सो नेक्स्ट स्टेप इज द मार्केट टाइमिंग। मतलब एंट्री कभी करना है, कौन से टाइम पे मैं एंटर करूंगा, मेरी पोजीशंस को ओपन करूंगा, किस सिचुएशन में अवॉइड करूंगा कि हर एक सिग्नल पे एंट्री करना ही है, या ये सिचुएशन ये टाइम पे होगा तो एंटर करना है। तो दैट्स योर सिलेक्शन ऑफ एंट्री टाइमिंग, राइट। और जैसे ही एंटर करोगे तुरंत आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिव स्टॉप क्या है। प्रोटेक्टिव स्टॉप मतलब इनिशियल स्टॉप लॉस। जैसे ही मेरा कोई भी ट्रेड स्टार्ट होता है उसके पहले मुझे उसका स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए कि अगर ये गलत हुआ, अगर ये स्टॉप लॉस, ये सिचुएशन गलत हो गई तो मेरा कितना लॉस होगा, कहाँ लॉस में बुक करूंगा, ये जानना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं बताता हूँ हमारे प्रोग्राम्स में भी कि कोई भी ट्रेड करोगे उसके पहले 2 चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, वो है एंट्री और आपका स्टॉप लॉस। प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, प्रॉफिट आगे कितना ऊपर जाएगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको लॉस कितना होगा वो हमको पता होनी चाहिए। सो द 4th पार्ट इज कॉल्ड टाइमिंग और व्हेन डू आई ओपन द पोजीशन। 5th इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव स्टॉप, मतलब इनिशियल स्टॉप कहाँ पे होगा। 6th इज कॉल्ड एज री एंट्री। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होगा, आपको अगर आप होगा ही, सबका होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद फिर से ऊपर जाता है। तो मेरा री एंट्री कंडीशंस क्या होगा, अगर मैं री एंटर करूंगा कि नहीं करूंगा, और करूंगा तो कितने क्वांटिटी से करूंगा और कब करूंगा। तो री एंट्री का कंडीशन पहले से लिख के रखोगे, रूल बेस्ड होगा तो आपको करने में आसानी होगी। अगर सोचोगे कि देखता हूँ, देखने दे मार्केट चलता कैसे है, एक घंटे के बाद या कल देखते हैं, वैसा देखने वाला गट फीलिंग वाला कुछ काम नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू यूज व्हेन डू यू री एंटर। इट्स लाइक अ प्रोसेस ड्रिवन, रूल बेस्ड कर रहे हो, राइट। और 7th इज व्हेन डू यू टेक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कब बुक करोगे, इज इट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इज अ टारगेट बेस्ड स्टॉप लॉस, इज इट अ इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस, इज लाइक कैंडल फॉर्मेशन और वट एवर इट इज। सो प्रॉफिट बुकिंग का क्या रूल है, री एंट्री का क्या है, लॉस का क्या है। तो ये हमारे दूसरे 4 पार्ट हो गए। सो पहले हो गया मार्केट सिलेक्शन, मार्केट डायरेक्शन, फिर हो गया आपका 3rd इज व्हाट वी कॉल एज सेटअप क्या है, फिर 4th इज एंट्री कब करोगे, प्रोटेक्टिव स्टॉप कब लगाओगे, फिर आप री एंट्री कब करोगे और प्रॉफिट कब बुक करोगे। तो ये 7 पॉइंट हो गए।
अगला पॉइंट है मनी मैनेजमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे प्रोसेस में मेरे को क्वांटिटी कितना ट्रेड करना है, और अगर स्टॉप लॉस होता है तो कहाँ बुक करना है, और ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मैं कितना रिस्क लूंगा, 1% 2%, ओवरऑल जो मेरा पूरा पोर्टफोलियो, हर एक ट्रेड का एक पर ट्रेड रिस्क है या पर डे रिस्क है या पर वीक रिस्क है या पर मंथ है या पर स्टॉक रिस्क है, राइट। ये पूरा डिफाइन करके रखना पड़ेगा, दिस इज पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। देन द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो सिलेक्शन, कि ये जो सिस्टम मैंने सिलेक्ट किया है, जो मार्केट तो मैंने सिलेक्ट किया, उसके अंदर भी एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। समझो कि ये 5-10 स्टॉक पे ही मुझे ट्रेड करना है, जैसे हमारा टॉप बॉटम में हम लोग एक 5 स्टॉक पे ही करते हैं या 7 स्टॉक पे करते हैं, तो ये पोर्टफोलियो, ये कौन से स्टॉक्स होंगे, ये स्टॉक्स सही यही रहेंगे अगले साल या वो चेंज हो सकते हैं, और ये चेंज होने की कंडीशन क्या है, कि अगर मुझे टॉप बॉटम कल बैंक निफ्टी पे करना था लेकिन मैंने अभी स्टॉप करके मैं निफ्टी पे कर रहा हूं, तो ये क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, तो पूरा प्रोसेस ड्रिवन हो जाएगा, राइट। सो दिस आर द सेकंड लास्ट और द लास्ट 2 पॉइंट्स, एंड वन मोर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज कॉल्ड, ये ट्रेडिंग सिस्टम के अलावा मैं इसके साथ और भी ट्रेडिंग सिस्टम्स करूंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे अलग अलग मार्केट में ट्रेड करना है, तो मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम्स। तो मेरे पास ऑप्शंस के लिए ऑप्शन एक्सपायरी लेवल 1 लेवल 2 है, मेरे पास फ्यूचर्स के लिए टॉप बॉटम है, मेरे पास कैश के लिए कप पैटर्न्स है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बॉलिंजर बैंड और ऑल्सो क्या बोलते हैं डुअल मूविंग एवरेज बैंड भी है। तो ये सारी मेरी सिस्टम्स है जो मैं अलग अलग तरह के ट्रेडिंग में करता हूं। तो ये सारे सिस्टम्स को, ये सारे स्टेप्स से अगर आप चेक पॉइंट पे लेके आओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बराबर सिस्टम है, ये पूरा एक प्रोसेस है। अब आप सोच लो, लास्ट वाले में मैंने बताया था कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको आप देखने के कारण सिस्टम पे जाते ही नहीं हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, परफेक्शनिज्म करते हो, और ये वाले में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिखा दिया है, 10 स्टेप जो मैंने बताए। तो ये 10 स्टेप को आप फॉलो करो, अपनी सिस्टम बनाओ और फिर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, और देखो आपके ट्रेडिंग में क्या बदलाव आता है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, गलत इधर उधर देखोगे, इधर उधर सोचोगे, इसने बोला उसने बोला, मेरे को ऐसा लगा, टीवी पे देखा, तो वो सब नहीं होता है, वो दैट्स गैम्बलर, देयर इज नो सिस्टम व्हिच कैन नॉट, अगर आप उससे पैसा भी बना लोगे ना तो उसको रिपीट नहीं कर पाते। सिस्टम का क्या एडवांटेज है, आप उसको रिपीट कर सकते हो, अकाउंटेबल है, आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, आप उसको आगे डेलीगेट कर सकते हो, आप मल्टीपल टूल्स पे यूज कर सकते हो। सो ऑलवेज यूज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिंग, एज ऑलवेज डॉक्टर वैनथाप सेज। और उसके लिए खाली सिस्टम पे तो काम करना ही है, बट माइंडसेट पे भी करना है, जो मैं अगले कुछ वीडियोस में लेके आऊँगा। मुझे आशा है कि ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है डॉक्टर वैनथाप, अ ट्रिब्यूट टू वैनथाप, वो आपको बहुत ही फायदेमंद है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर आपको सीख रहे हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें से सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा आपको, और अभी आप क्या करने वाले हो आगे, उसके बारे में मुझे बताइए। और आपको पता है कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, जो आप मिस नहीं करोगे। वहाँ पे सिस्टम कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, सिस्टम के रूल के साथ। और ये पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग जुड़ के आ रहे हैं, जहाँ पे श्री रविशंकर जी और उनकी टीम पूरी, जो सुदर्शन क्रिया है, जो उनका हैप्पीनेस कोर्स है, वो प्रोग्राम के अंदर होगा, जहाँ पे आप सुबह मुझसे ट्रेडिंग सीख रहे हो, दोपहर को माइंडसेट पे और शाम को स्पिरिचुअलिटी पे काम करो। तो ऐसा इवेंट पहली बार हो रहा है, आपको मिस नहीं करना है। नीचे लिंक है, आपकी टिकट बुक कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में डॉक्टर वैनथाप सीरीज में, ट्रिब्यूट टू वैनथाप सुपर ट्रेडर सीरीज। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।